हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ। शरीर के अंदर कोई तकलीफ़ होती है तो हमें पता चलता है कि यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ तकलीफ़ है ना। और उसके ऊपर हम ऊपर से बाम लगा लेते हैं या फिर कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा लेते हैं। इस तरह से हम चीज़ों को ठीक करते हैं, है ना। ये जो भी हमारे पास नुस्खे हैं, एलोपैथी है, हर्बल है, जो जो आपको तरीके अपनाना है आप अपनाते हैं। पर क्या आज तक आपने ये सोचने की, समझने की कोशिश की है कि मेंटल हेल्थ हमारी कितनी अच्छी है या नहीं है ना। ये मेंटल हेल्थ हमारी कितनी पॉजिटिव है, हमारा माइंडसेट अंदर से कितना साफ सुथरा स्वच्छ है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इस और इसमें मैं आप सभी से ये कहूँगी, कोई भी ऐसी अपोज सिचुएशन है ना, कोई ऐसी सिचुएशन जो आप करना चाहते हो और उसके अपोजिशन में कुछ होता है। आपने कोई काम करना चाहा और उसके जस्ट उल्टा आपके साथ होता है। उस सिचुएशन में आप अपने आप को कितना स्टेबल रखते हैं, उस सिचुएशन को आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं, उस सिचुएशन में आप अपने आप को डोमिनेट करते हैं, आप अपने आप को ऐसा समझते हैं कि ये काम मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस का नहीं है, या फिर आप वहाँ पर ये सोचते हो कि कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। अप्स एंड डाउन्स इज पार्ट ऑफ लाइफ। तो आप दोनों में से कौन सी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं? आप इसको नेगेटिव वे में लेते हैं या पॉजिटिव साइड्स देखते हैं? जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है हम बहुत पॉजिटिव होते हैं, हम बहुत सकारात्मक विचारों को अपने सामने रखते हैं। पर जहाँ हमारे साथ में कुछ भी अगेंस्ट होता है, कुछ नेगेटिव होता है, वहाँ हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारे विचार, हमारी जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सब एक के बाद एक डिस्टर्ब हो जाती हैं, सब एक के बाद एक बुरी होने लगती है ना, नेगेटिव वे में जाने लगती हैं। तो इस स्थिति को हम कहेंगे हमारा मेंटल हेल्थ जो है कहीं ना कहीं डाउन है। किसी ऐसे व्यक्ति को क्या आपने आज तक देखा है, जाना है, जो कि पूरी तरह से टेंशन फ्री है? हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब हम किसी को लाइफ में जीवित व्यक्ति की बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ मुर्दे हैं जिनके ज़िंदगी में कोई संघर्ष नहीं है। जब हम बात करते हैं एक जिंदा इंसान की, तो निश्चित ही अगर वो जिंदा है, उसके लाइफ में किसी न किसी तरह का कोई ना कोई टास्क रहेगा और कोई ना कोई चैलेंज रहेगा और कोई ना कोई कमी रहेगी और कोई ना कोई तरह का स्ट्रेस रहेगा। तो ऐसे स्ट्रेस वाली स्थिति में वो व्यक्ति अपने आप को किस तरह चीज़ों को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ता है, वो व्यक्ति उन चीज़ों को कितना पॉजिटिव लेके बढ़ता है, ये होता है एग्जैक्टली कि हम जो बैगेज है हमारे साथ में, जितनी बुरी चीज़ें हुई, किसी ने हमें बुरा कह दिया, कोई बुरी एक्टिविटी हो गई, कुछ गलत हो गया है ना, हमारे साथ किसी ने बुरा कर दिया या बाय अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स कुछ गलत हो गया, ऐसी सारी सिचुएशंस में हमारा दिमाग बार बार उस नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ ले जाता है। किसी ने हमें भला बुरा कह दिया, किसी से हमारी बहस हो गई, ऐसी सारी चीज़ों को हम कहते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारे दिमाग में बार बार रिकॉल होती हैं। और जब भी रिकॉल होती हैं तो रिकॉल होते हुए उतनी बार हम अपने दिमाग को क्या करते हैं, दूषित करते हैं, हमारी विचारधाराओं से दूषित करते हैं। जब आप किसी भी बुरी चीज़, किसी नेगेटिव चीज़ के बारे में बार बार सोचते समझते हैं, आप देखिएगा आपके जो दोस्त हैं, दोस्त के बारे में आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, आप उसको अच्छा मानते हैं, निश्चित ही वो चीज़ आपको थोड़े टाइम याद रहेगी। पर जब आप किसी से, आपकी बहस होगी, वो आपका शत्रु है, मित्र नहीं है, शत्रु है, तो आपके दिमाग में वो बहुत ज़्यादा देर तक रहेगा और आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि इसने ऐसा भी किया, इसने ऐसा भी किया, इसने। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह की नेगेटिव सोच को आप अपने दिमाग के अंदर रखना बंद कर दीजिए। आप जो बात जहाँ हो गई है, कोशिश करें उसको जितना जल्दी हो सकता है, बुरी बातों को अपने लाइफ से दूर करिए, जिससे आपका जो दिमाग है, जो आपकी विचारधारा है, ये सब शुद्ध होगी, साफ रहेगी। स्वस्थ विचारधारा के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही आपका जो फिजिकल हेल्थ है उस पर भी बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है आपकी मेंटल हेल्थ का, है ना।
विचार जब अच्छे होंगे, जितना पॉजिटिव आप रहेंगे, जितना पॉजिटिव एक्टिविटीज़ आप करेंगे, जितना पॉजिटिव चीज़ों को आप एक्सेप्ट करेंगे, जितनी नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, उतना ही आपका मेंटल हेल्थ जो है वो आपको सपोर्ट करेगा, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। और जब आपका मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, जब आपका विल पावर बढ़ेगा, जब आप किसी भी चीज़ को करने के लिए एक टास्क ओरिएंटेड तरीके से काम करेंगे, फोकस्ड रहेंगे, उस स्थिति में निश्चित ही आपका फिज़िकल हेल्थ भी आपको सपोर्ट करेगा और वो अच्छा ही होगा। तो मेरा आप सभी से कहना है, दोनों में बैलेंस बनाएं। मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, किसी भी एक हेल्दी व्यक्ति के लिए दोनों ही तरह की हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आप किसी भी काम में हैं, आप भले ही एक साधारण गृहिणी ही क्यों ना है, परंतु आपको स्पेशली अपना केयर करना है, अपना ध्यान रखना है, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने विचारों को शुद्ध से कि आप जिस भी काम को कर रहे हैं वो सब बहुत बेहतर हो, उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, उसमें आप अपना 100% दे सकें। उसके लिए अपने शरीर, मन और मेंटल हेल्थ सभी को अच्छा रखें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।